2050 का समय मानव इतिहास का सबसे अद्भुत और परिवर्तनकारी युग साबित होने वाला है, जिसकी कल्पना आज हम केवल विज्ञान कथा कहानियों में कर सकते हैं। तकनीक की रफ्तार इतनी तेज हो जाएगी कि हर दिन एक नई क्रांति सामने आएगी। सबसे बड़ा बदलाव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में देखने को मिलेगा। आज जो एआई केवल हमारी सहायता कर रही है, वह 2050 तक इतना विकसित हो जाएगी कि खुद निर्णय ले सकेगी, हमारी भावनाओं को पढ़ सकेगी और किसी इंसान की तरह संवाद कर सकेगी। पर्सनल एआई असिस्टेंट्स हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन जाएंगे। ये असिस्टेंट न सिर्फ हमारे शेड्यूल मैनेज करेंगे, बल्कि हमारी सेहत, मानसिक स्थिति और यहाँ तक कि हमारे रिश्तों को भी बेहतर बनाने में मदद करेंगे। वे हमारी सोच को पढ़कर हमें सलाह देंगे और हमारे हर निर्णय को ज्यादा बुद्धिमान बना सकेंगे। रोबोटिक्स में भी ऐसी क्रांति आएगी कि घरों में, दफ्तरों में और यहाँ तक कि खेतों में भी रोबोट आम दिखाई देंगे। ये रोबोट न केवल इंसानों जैसे दिखेंगे, बल्कि भावनाओं को भी समझ सकेंगे। बुजुर्गों के लिए देखभाल करने वाले रोबोट, बच्चों के लिए शिक्षक रोबोट और निर्माण कार्यों में सहयोगी रोबोट हमारे चारों ओर होंगे। खेती में स्वचालित ड्रोन और रोबोटिक ट्रैक्टर ऐसे काम करेंगे कि खाद्य उत्पादन कई गुना बढ़ जाएगा और भोजन की कमी जैसी समस्या इतिहास बन जाएगी। शिक्षा का स्वरूप भी पूरी तरह बदल जाएगा। पारंपरिक क्लासरूम्स की जगह वर्चुअल और ऑगमेंटेड रियलिटी आधारित लर्निंग प्लेटफॉर्म ले लेंगे। बच्चे चंद्रमा पर चलने का अनुभव कर सकेंगे, समुद्र की गहराइयों में गोता लगा सकेंगे या इतिहास की घटनाओं को प्रत्यक्ष देख सकेंगे, वो भी अपने घर में बैठे बैठे। 3D होलोग्राम टीचर्स हर छात्र को व्यक्तिगत रूप से गाइड करेंगे और सीखने की गति व तरीका हर विद्यार्थी के अनुसार अनुकूलित होगा। चिकित्सा के क्षेत्र में सबसे चमत्कारी बदलाव होंगे। जीन एडिटिंग तकनीकों के जरिए गंभीर बीमारियों को जन्म से ही मिटाया जा सकेगा। क्रिस्पर जैसी तकनीकें इतनी उन्नत हो जाएंगी कि कैंसर, हृदय रोग और अल्जाइमर जैसी बीमारियां अतीत की बातें बन जाएंगी। नैनो रोबोट्स को शरीर के अंदर भेजा जाएगा, जो क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करेंगे, विषैले पदार्थों को साफ करेंगे और यहाँ तक कि कोशिकाओं को फिर से जीवित कर सकेंगे। डॉक्टरों की भूमिका भी बदल जाएगी। वे मुख्य रूप से स्वास्थ्य प्रबंधन सलाहकार बन जाएंगे, जबकि उपचार मशीनें और रोबोट करेंगे। यात्रा का तरीका भी पूरी तरह से बदल जाएगा। फ्लाइंग कार्स, जो आज प्रयोगशाला तक सीमित हैं, 2050 में सड़कों पर आम होंगी। स्वचालित हवाई टैक्सी सेवाएं बड़े शहरों में हर कोने तक पहुंच उपलब्ध कराएंगी। हाइपरलूप नेटवर्क के जरिए देश भर में यात्रा करना कुछ घंटों या मिनटों का काम बन जाएगा। पृथ्वी के एक कोने से दूसरे कोने तक यात्रा उतनी ही सहज होगी जितनी आज हम एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं। इंटरप्लैनेटरी यात्रा भी संभव हो जाएगी। चंद्रमा और मंगल पर कॉलोनियां बसाई जाएंगी और वहां छुट्टियां बिताना उतना ही आम हो जाएगा जितना आज समुद्र तट पर जाना। ऊर्जा के क्षेत्र में मानवता अपने सबसे बड़े सपनों में से एक को साकार करेगी, स्वच्छ और अनंत ऊर्जा। फ्यूजन एनर्जी संयंत्र इतने सशक्त होंगे कि दुनिया की सारी ऊर्जा आवश्यकताओं को बिना प्रदूषण के पूरा कर सकेंगे। सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा को स्टोर करने के लिए उन्नत बैटरी सिस्टम बनाए जाएंगे, जो महीनों तक ऊर्जा संचित रख सकेंगे। इससे तेल और कोयले पर निर्भरता लगभग समाप्त हो जाएगी और दुनिया एक हरित युग में प्रवेश करेगी। भोजन के क्षेत्र में भी अद्भुत परिवर्तन होंगे। लैब में तैयार किया गया मांस बिना जानवरों को नुकसान पहुंचाए बड़े पैमाने पर उत्पादित होगा। 3D फूड प्रिंटर हर घर में होंगे, जो आपकी पसंद और पोषण आवश्यकताओं के अनुसार ताजा भोजन तैयार कर सकेंगे। वैश्विक भूखमरी जैसी समस्याएं न केवल समाप्त होंगी, बल्कि भोजन का स्वाद, गुणवत्ता और पोषण स्तर भी अभूतपूर्व ऊंचाइयों तक पहुंच जाएगा। स्मार्ट सिटी का विचार भी 2050 तक पूरी तरह साकार हो जाएगा। हर घर, सड़क, पार्क और वाहन इंटरनेट ऑफ थिंग्स के नेटवर्क से जुड़ा होगा। ट्रैफिक जाम, दुर्घटनाएं और प्रदूषण जैसी समस्याएं इतिहास बन जाएंगी। स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम अपने आप रास्तों को बदलकर भीड़ को नियंत्रित करेंगे। घरों के उपकरण सोचने भर से काम करने लगेंगे। उदाहरण के लिए, अगर आप थक कर घर आएंगे तो आपका घर खुद ब खुद रोशनी को मंद कर देगा
एसी चालू करेगा और आपके पसंदीदा गाने बजा देगा। मानव शरीर और तकनीक का आपसी संबंध इतना गहरा हो जाएगा कि बायोनिक अंग और न्यूरो इंटरफेस तकनीक से हम सुपरह्यूमन क्षमताएं प्राप्त कर लेंगे। न्यूरोलिंक जैसे ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस के जरिए हम अपने दिमाग से ही कंप्यूटर, मोबाइल या किसी भी डिवाइस को नियंत्रित कर सकेंगे। अंधे लोग फिर से देख सकेंगे, बधिर लोग फिर से सुन सकेंगे और लकवाग्रस्त लोग चलने फिरने में सक्षम हो सकेंगे। क्वांटम कंप्यूटिंग भी 2050 में मुख्य धारा में आ जाएगी। वर्तमान सुपर कंप्यूटर जिन समस्याओं को हल करने में सालों लगाते हैं, क्वांटम कंप्यूटर उन्हें कुछ ही सेकंड में हल कर सकेंगे। इससे दवा खोज, जलवायु परिवर्तन मॉडलिंग, वित्तीय विश्लेषण और साइबर सुरक्षा में क्रांतिकारी प्रगति होगी। ब्लॉकचेन तकनीक और क्वांटम एन्क्रिप्शन के जरिए डेटा को इतना सुरक्षित बनाया जाएगा कि हैकिंग लगभग असंभव हो जाएगी। मनोरंजन की दुनिया भी एक नया रूप ले लेगी। होलोग्राम तकनीक से लाइव कॉन्सर्ट और इवेंट्स का अनुभव ऐसा होगा जैसे कलाकार आपके सामने ही परफॉर्म कर रहे हों। वर्चुअल रियलिटी और मेटावर्स की सीमाएं इतनी धुंधली हो जाएंगी कि लोग वास्तविकता और आभासी दुनिया के बीच फर्क करना भूल जाएंगे। गेमिंग, फिल्मों और सोशल नेटवर्किंग का भविष्य पूरी तरह इमर्सिव होगा। मनोविज्ञान और भावनाओं की दुनिया में भी तकनीकी हस्तक्षेप बढ़ेगा। ड्रीम रिकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी से लोग अपने सपनों को रिकॉर्ड कर पाएंगे और उन्हें बाद में फिर से देख या साझा कर सकेंगे। स्मृति स्थानांतरण तकनीक से कोई व्यक्ति अपनी यादों को डिजिटल फॉर्म में सेव कर सकेगा और यहाँ तक कि दूसरों के साथ साझा भी कर सकेगा। इस तकनीक से ज्ञान का स्थानांतरण भी संभव होगा। आप किताबें पढ़ने की बजाय सीधे जानकारी को अपने मस्तिष्क में अपलोड कर सकेंगे। लेकिन इन सारी आश्चर्यजनक उपलब्धियों के साथ बड़ी चुनौतियां भी आएंगी। निजता की सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा बन जाएगा। जब हर डिवाइस हमारे विचार और भावनाओं तक पहुंच सकता है, तब व्यक्तिगत गोपनीयता को बनाए रखना एक कठिन चुनौती होगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते निर्णय लेने के अधिकारों से नैतिक सवाल उठेंगे। अगर एक एआई किसी का जीवन बचाने या बलिदान देने का निर्णय ले, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? इसके अलावा तकनीकी बेरोजगारी भी एक बड़ी समस्या बन सकती है। जब रोबोट और एआई सभी प्रकार के कार्य करने लगेंगे, तो करोड़ों लोगों के रोजगार खतरे में आ सकते हैं। इसके समाधान के लिए सरकारों और समाजों को यूनिवर्सल बेसिक इनकम जैसे मॉडल अपनाने पड़ सकते हैं, ताकि हर नागरिक की मूलभूत जरूरतें पूरी हो सकें। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह होगा कि क्या तकनीक के इस महासागर में हम अपनी मानवीय संवेदनाओं, अपनी सोच, अपनी रचनात्मकता को बचा पाएंगे? 2050 का युग केवल तकनीक का नहीं होगा, यह इंसानियत की परीक्षा का भी युग होगा। यदि हम समझदारी से तकनीक का उपयोग करें, तो हम एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जो पहले से कहीं ज्यादा सुंदर, सुरक्षित और समृद्ध होगी। लेकिन अगर हमने अंधाधुंध और बिना सोच समझ के तकनीक का पीछा किया, तो हम अपने ही बनाए जाल में फंस सकते हैं। इसलिए 2050 का भविष्य हमारे हाथ में है। यह वह समय होगा जब विज्ञान और मानवता का अद्भुत संगम दिखाई देगा। यह वह समय होगा जब हम ब्रह्मांड के रहस्यों को और गहराई से समझेंगे, जब हमारी सीमाएं केवल हमारी कल्पना पर निर्भर होंगी। और यह वह समय होगा जब हर इंसान के पास अपनी क्षमताओं को अनंत तक बढ़ाने का मौका होगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि 2050 सिर्फ एक साल नहीं, बल्कि एक नई सभ्यता की शुरुआत होगी।